वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का री एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चन में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं इनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपी जीके हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उससे तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जैसे कि टॉपिक वाइज है वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 61st क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुने। पहला है आयरलैंड का संविधान, इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से डीपीएसपीज या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन की व्यवस्था और भारत शासन अधिनियम 1935 से लोक सेवा आयोग लिया गया है। तो कुछ प्रावधान दिए गए हैं जो हमारे संविधान में है, उल्लिखित हैं, और ये किस देश से लिए गए हैं इनके बारे में हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। तो देखिए, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, डीपीएसपीज लिए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो आयरलैंड का गलत हो गया। यूएसए से न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, पहला दूसरा गलत हो गया ना। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन की व्यवस्था, लोक सेवा आयोग 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उससे लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 62nd क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना और प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मेरी ये जो क्लासेस हैं बहुत जल्दी तो मैं नहीं बोल दे रही हूँ, प्रॉपरली आप लोग सुन पा रहे हैं। अगर वीडियो फास्ट है तो आप स्लो भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप बता दीजिएगा तो मैं उसको स्लो कर दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन जो मैं जिस स्पीड से चल रही हूँ वो थोड़ा कम कर दूंगी। पहला स्टेटमेंट है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की पहली स्पष्ट जो सिफारिश है वो वर्ष 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा की गई थी। सेकंड है, जो एलएम सिंघवी समिति है इसका गठन एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में किया गया था। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पंचायती राज संबंधित जो समिति है एलएम सिंघवी, वो 1986 में इसने सिफारिश की थी संवैधानिक दर्जा देने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 63rd क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला है, पीपल्स वॉर ग्रुप नामक जो आतंकवादी संगठन है इसको 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में कोंडापाली सीतारमैया नामक एक नक्सली नेता द्वारा शुरू की गई थी। सेकंड है, जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 100वां,
2015 में अधिनियमित किया गया ताकि कुछ क्षेत्र भारत द्वारा अधिग्रहित कर लिए जाएं, जबकि कुछ अन्य क्षेत्र बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है, दोनों स्टेटमेंट ही सही दिए गए हैं। 64th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला है 19 फरवरी 2004 को लागू हुए संविधान के 89th अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 338A, इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने पिछड़ा वर्ग आयोग की जो बारे में जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किया था। आप देख रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन में आपके एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर हुए जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने 338B के बारे में डिस्कस किया था, आज 338A देख रहे हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सेकंड, इस आयोग में एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। थर्ड, इस आयोग के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। तो 19 फरवरी 2004 को संविधान में जो ये 89th अमेंडमेंट आया था, इसके तहत 338A जोड़ा गया, ठीक है। ए बी में हमने पिछड़ा वर्ग आयोग डिस्कस किया था। इसमें एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है, 3 सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा होगी। इनकी सेवा शर्तों का जो कार्यकाल का जो भी प्रावधान है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी है। 65th क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना। पहला स्टेटमेंट है, लोकसभा में निंदा प्रस्ताव को स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य होता है। सेकंड है, निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्वेश्चन देखते जाइए या फिर वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर जरूर देखा कीजिए। थर्ड है, निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्यों की निंदा करने के लिए लाया जाता है। फोर्थ है, यदि लोकसभा में निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो भी मंत्रिपरिषद के लिए इस्तीफा देना आवश्यक नहीं होता है। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो अगर लोकसभा में निंदा प्रस्ताव लाया गया तो उसे स्वीकारने का कारण बताना जरूरी होता है। ये किसी एक मंत्री के खिलाफ हो सकता है, कई मंत्रियों के खिलाफ या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। ये किस लिए लाया जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए, कुछ नीतियों या कार्यों की निंदा करने के लिए। अगर ये पारित हो जाए तो भी जो इस्तीफा है वो देने की आवश्यकता नहीं होती। राइट आंसर ऑप्शन डी है। 66 क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना। पहला, मंत्रिमंडल शब्द को 1978 के 44th अमेंडमेंट के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया था। सेकंड है, 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो 14 थी। अनुच्छेद 118 क्लॉज 4 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। चलिए देखते हैं सारे स्टेटमेंट। तो पहला हमें दिया गया आर्टिकल 352 में जो मंत्रिमंडल शब्द है। चलिए आज का क्वेश्चन भी दे देती हूँ आपको। आज का क्वेश्चन ये है, आपको बताना है हमारे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो पहला तो आपको ये दिख रहा है 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है। 1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये जो हमारे भारतीय संविधान है इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं थी, 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, अभी 22 भाषाएं हैं। इनके सारे अमेंडमेंट में क्वेश्चन के थ्रू ही करा चुकी हूँ। अगर पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे देख लीजिए, पर मैं रिवाइज भी आगे कराती रहूंगी। तो 1950 के समय की बात है। अब है अनुच्छेद 118 क्लॉज 4। तो लोकसभा में अब सबसे पहले आप देखिए, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है तो वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। संयुक्त बैठक का प्रावधान है ना संसद में, कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो करेंगे लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो आर्टिकल 118 के अनुसार जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है या उसको आह्वान करने का कार्य राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन इसकी अध्यक्षता इस आर्टिकल के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। सही उत्तर ऑप्शन डी है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। 67th क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का आर्टिकल दिया गया 148 क्लॉज 3 के अनुसार संसद के सदनों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। आर्टिकल 148 क्लॉज 3। 79 में क्या दिया गया? संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे जिन्हें राज्यसभा और लोकसभा कहा जाएगा। थर्ड है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है। यहाँ पर सही उत्तर देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर आर्टिकल 105 होना चाहिए जिसमें संसद के सदनों के जो सदस्य उनकी शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का प्रावधान है। आर्टिकल 79 क्या? मान लीजिए स्टेटमेंट ऐसे भी दिया जाता है, राष्ट्रपति के बारे में जब स्टेटमेंट मिलते हैं तब पूछ लिया जाता है।
तो इसमें संघ के लिए एक संसद होगी, उसमें कौन होंगे, राष्ट्रपति होंगे और दोनों सदन होंगे, राज्यसभा और लोकसभा। मतलब जो संसद है, ठीक है, वो किससे मिलकर के बनी है, राष्ट्रपति उसका भाग है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल 105 ये नहीं है, अब क्या होगा, आर्टिकल 148 क्लॉज 3, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। तो अब से याद रहेगा ना कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन सेवा शर्तें निर्धारण कौन करता है, संसद के द्वारा किया जाता है। 68 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला, वर्ष 1967 में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त डोगरी भाषा विशेष रूप से गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में बोली जाती है। तो ये जो आधिकारिक भाषा है, ये जो गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में बोली जाती है, वो डोगरी नहीं है, वो सिंधी हो जाएगी, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट, 2003 में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त बोडो भाषा विशेष रूप से असम और पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, करेक्ट हो जाएगा। अगली, नेपाली भाषा 1992 में आधिकारिक भाषा के रूप में से मान्यता मिली, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, तो नेपाली, ये सही हो जाएगा। अब है 2003 में मान्यता प्राप्त जो भाषा है डोगरी, ये अब क्योंकि यहाँ पर तो सिंधी नहीं होगा ना, डोगरी होगा, जम्मू और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। 69 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट से संबंधित है, यहाँ पर इसके क्षेत्राधिकार में है। लक्षद्वीप मद्रास उच्च न्यायालय, पुदुचेरी केरल उच्च न्यायालय और दादरा और नगर हवेली और दमन दीव बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, इसके अंतर्गत क्या आएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी आता है। मद्रास उच्च न्यायालय, ठीक है, इसमें पुदुचेरी आता है, ना कि लक्षद्वीप। केरल उच्च न्यायालय में लक्षद्वीप आता है। दादरा और नागर हवेली और दमन दीव बम्बई उच्च न्यायालय में। तो 1 और 4 करेक्ट है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। एक तरफ पार्टियों के नाम है, दूसरी तरफ उनका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी। सबका देखते हैं। तो बसपा का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो दिया गया 6 अप्रैल 1980, गलत हो जाएगा। ये है 14 अप्रैल 1984। और भारतीय जनता पार्टी का क्या, ये भाजपा का हो जाएगा 6 अप्रैल 1980। फिर नेशनल पीपल्स पार्टी, इसका है 2013। आम आदमी पार्टी 2 अक्टूबर 2012। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। 71st क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना। पहला, राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो भारत सरकार द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, करेक्ट हो जाएगा। जनगण मन जो कि राष्ट्रगान है, इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, सही है। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था, ये भी करेक्ट है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया था, ये भी करेक्ट है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। 72nd क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना। पहला, भारतीय वन सेवा को एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में वर्ष 1966 में स्थापित किया गया था। सेकंड है, पॉस्को अधिनियम 2012 में बाल शब्द को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। थर्ड है, भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट सही है। अब 73rd क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तीनों स्टेटमेंट देखिएगा। भारत निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव के लिए मतदाता पहचान पत्र जारी करता है, तो ये कथन तो सही है। सेकंड देखते हैं, देश में प्रथम राज्य निर्वाचन आयोग का गठन एमपी राज्य द्वारा किया गया, ये भी सही है। थर्ड देखिए, आर्टिकल 324 के तहत किसी राज्य की विधानसभा को अपने चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है, क्या ये कथन सही है? तो देखिए आर्टिकल 328 के अकॉर्डिंग होगा, ना कि 324। तो आर्टिकल 328 के तहत किसी राज्य की विधानसभा को अपने चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। 74th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला, अनुच्छेद 281 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। सेकंड है, भारत के संविधान में वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में प्रदान किया गया है। थर्ड है, अनुच्छेद 360 के तहत भारत की वित्तीय स्थिरता या साख पर खतरे के कारण लगाए गए आपातकाल को वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। यहाँ पर देखिए तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है।
75th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वैधानिक निकाय कौन कौन से हैं उनको चुनना है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इसका देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो वैधानिक या इन्हीं को हम सांविधिक निकाय बोलते हैं। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अगर आपको क्रोनोलॉजी में भी लगाने को आ जाए तो याद रखिएगा 2007 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1993 में। और राष्ट्रीय महिला आयोग भी याद रखिएगा, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है वो 1992 में हुई। अब बात करते हैं इसमें जो हमें दिया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये एक संवैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना 2004 में हुई। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हैं आर करेक्ट। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आई होप आपको समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे आप कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अभी तक नहीं किया है। आपके ढेर सारे कमेंट आते हैं और आपको जो भी क्लासेस या क्वेश्चन में डाउट रहे तो कमेंट करके ही पूछ लीजिए, मैं अगली क्लास में इंक्लूड कर लूँगी उन क्वेश्चंस को, फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके साथ में दोपहर 1 बजे वाली क्लास आ रही है, जो नहीं फॉलो करें करते रहिए, क्वेश्चन आसानी से आपके हल होने लगेंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो आपका क्या स्कोर रहता है इससे आपको पता चल रहा होगा आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। जरा भी कमी लग रही है, अभी समय है, तो आरओ एग्जाम वाले बच्चे क्या करेंगे, वो अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, जो भी आपको समझ में आता है, जो आपके अंदर कमी है वो आप समझ रहे हैं तो वैसे ज्वाइन कर लीजिए। और 2025 के लिए यूपी पीसीएस जिन्होंने भी अप्लाई किया वो कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करेंगे, प्री प्लस मेंस का। ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो, और क्या करिए अभी तैयारी शुरू कर दीजिए मेंस प्लस प्री की। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उन पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कीजिए, कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। मैं मिलती हूँ ऐसे क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।